दोस्तों, क्या आप लोग भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो कि आपकी मसल्स बने, आप देखने में अच्छे लगें, स्ट्रॉन्ग लगें। आपको जिम जाते हुए, मेहनत करते हुए कुछ महीने भी हो गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मसल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनके गोल्स जो हैं मसल गेन करने हैं, स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो हम बात कर रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं। एक जो गलती है कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं मसल्स को बिल्ड करने की, लेकिन उसमें हम जैसे मसल्स को एक ब्रिक्स से जो घर बनाते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग घर बनाने के लिए ब्रिक्स पे ब्रिक्स लगा तो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मटेरियल में कोई कमी है, हमारे जो मटेरियल्स हैं उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो घर बन भी जाएगा, लेकिन या तो ढंग से नहीं बनेगा या फिर बनने के बाद गिर जाएगा। अगर आप मसल्स पे आते हैं तो मसल्स के लिए बहुत चीज़ ज़रूरी है। आपका वर्कआउट ही नहीं, आपका वर्कआउट अगर एक ब्रिक है तो उसको जोड़ने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। उसके लिए साथ में आपको आपके न्यूट्रिशन में जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं वो चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। 6-7 पॉइंट्स हैं और स्पेशली जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। सारे पॉइंट पे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन है वो कंसिस्टेंट नहीं है पूरे दिन के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रोटीन के बारे में पढ़कर या किसी दोस्त से देख के एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन शेक लेना शुरू कर देते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद तो वो प्रोटीन शेक ले रहे हैं, लेकिन दिन भर जो उनकी डाइट है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे उनको डिनर है, उसमें प्रोटीन या तो एडिक्वेट नहीं होती है या फिर होती ही नहीं। तो आपको प्रोटीन की जो सप्लाई है अपनी बॉडी को कंसिस्टेंटली देनी है, हर मील में देनी है, बार बार देनी है, पूरे दिन के अंदर देनी है। नोटिस करके देखिएगा, गौर करके देखिएगा, आपके डाइट के अंदर प्रोटीन जो है मिस कर रही होगी। आपको कोशिश करनी है कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पर केजी एटलीस्ट 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिले। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन, अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन डेली मिलनी चाहिए डिवाइडेड डोज में। हर मील के साथ 30-40 ग्राम अगर आप करके लेंगे तो आपके रिजल्ट्स न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आएंगे। हमको सिखा रिया है। सिर्फ प्रोटीन ही न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटीन ही खा रहे होते हैं सिर्फ, और जो अलग पार्ट्स हैं आपके न्यूट्रिशन के अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, वाइटामिन्स हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते। अगर कोई भी चीज प्रॉपर रेशियो में नहीं है, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में नहीं है, तो भी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर आपकी बॉडी के अंदर भी आपको सभी चीज चाहिए न्यूट्रिशन में, एक्सरसाइज के साथ। गलती नंबर 2 कि आप जिम जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनकी वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, और उनको गाइड किया जाता है कि आप हैवी लिफ्ट करें, और वो बहुत हैवी वेट उठा भी रहे होते हैं। एक चीज लैक कर रहे होते हैं, उनकी टेक्निक ठीक है या नहीं है, और दूसरा इसकी वजह से उनको इंजरीज भी होती है। हैवी वेट उठाना अच्छा है मसल गेन के लिए, लेकिन एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप आज जिम जाना शुरू किया है, आप इसका मतलब ये नहीं है कल से आप 100 किलो वजन उठाएं। धीरे धीरे वजन बढ़ाएं। आज अगर आप एक एक्सरसाइज के अंदर 20 किलो वजन उठा रहे हैं तो अगले हफ्ते जाकर कोशिश करें कि 22 तक पहुंचे, 23 तक पहुंचे। नोट्स रखें। आपकी बॉडी को टेंशन धीरे धीरे इंक्रीज करनी है ताकि आपके मसल टिश्यूज उस तरह से स्ट्रांग होने शुरू हो, उस तरह से बिल्ड होना शुरू। तीसरा, मेरे कुछ भाई हैं वो न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर वो लैक करते हैं फॉर्म को। उठा रहे हैं वजन, हैवी उठा रहे हैं, पूरा मूवमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, वार्म अप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। गलती नंबर 4 है प्रॉपर रिकवरी ना होना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक मसल पार्ट के पीछे पड़ जाते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस मसल के अंदर फटीग पैदा कर रहे हैं। स्पेशली बाइसेप्स को लेके मैंने लोगों को बहुत पागल देखा है कि बाइसेप्स के एक्सरसाइज को लेके डेली जाके वो ऑल्टरनेट पे जाके डंबल्स मार ले। बाकी बॉडी पार्ट बढ़े या ना बढ़े, आपके बाइसेप्स ग्रो हो जाए, आपके मसल फटीग हो जाएंगे, उनका रिकवरी नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपकी जो मसल आपने टिश्यू डैमेज किए हैं एक्सरसाइज करने से, कभी भी रीबिल्ड नहीं हो पाएंगे और कभी भी आपके मसल्स की ग्रोथ नहीं आ पाएगी। उसके बाद एक बड़ी गलती आती है कि जो 3-4 महीने से 5 महीने से जिम जा रहे हैं, उनके दिमाग में एक स्ट्रेस बैठ जाता है, टेंशन बैठ जाती है, मेरा तो मसल गेन ही नहीं हो रहा, मेरा तो साइज ही नहीं बढ़ रहा। आप स्ट्रेस ना लें, हर बॉडी टाइम लेती है। गलतियों पे ध्यान देके उनको ठीक करें, रिजल्ट्स आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ लोग हैं उनकी बॉडी थोड़ा टाइम लेके रिस्पॉन्ड करती है। स्पेशली उन लोगों की जो एक्टोमॉर्फ हैं, शायद जिस कैटेगरी में आप भी आते हो,
तो हैव पेशेंस। आप सिर्फ अपना मसल मास या साइज को ही काउंट ना करें, अपनी स्ट्रेंथ भी देखें कि अगर आप पहले 10 किलो वजन उठा आराम से फालतू थे डंबल 10 किलो के, तो आज आप 12, 15 या 20 के उठा लेते हैं या नहीं उठा लेते। स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कोई और हो सकता है कहीं और गलती हो सकता है न्यूट्रिशन में गलती हो सकता है कि आपके रेस्ट में गलती हो। जैसे मैं आज सारी लिस्ट बता रहा हूँ उसके अंदर हो सकता है कुछ चीजें मिसिंग। आप जिस दिन वो चीजें पूरी करेंगे आपके रिजल्ट जल्दी से भी आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। उसके बाद जो अगली गलती मेरे दोस्त करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं, वो है कि न्यूट्रिशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। किसी दिन तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले लिया, बहुत सारा अच्छा खाना ले लिया, किसी दिन नहीं लिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं उनके साथ में ये दिक्कत बहुत होती है कि न्यूट्रिशन कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। वीकली प्लान बनाएं, वीकेंड पे अपनी डाइट्स को प्लान करें। अगर डाइट्स नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर सप्लीमेंट्स आते हैं, सप्लीमेंट्स को प्लान करें। अपने साथ में सप्लीमेंट्स कैरी कर सकते हैं आप इजीली। उसके अंदर मील सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत चीज आती हैं, उनको कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है जहाँ पर एक अच्छा कोच आपकी हेल्प कर सकता है। आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कुछ लोगों की मैंने हेल्प की भी है और काफी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की भी है। तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। आपके कमेंट्स के, आपके क्वेश्चंस के जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके बाद जो अगला गलती का पॉइंट है आता है वो ये है कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। आप स्ट्रेस की वजह से या अपने वर्किंग शेड्यूल की वजह से, या हो सकता है कि रात को मोबाइल या लैपटॉप पे बैठने की वजह से अपनी नींद को 7 से 8 घंटे तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम नींद ले रहे हैं। नींद बहुत जरूरी है आपके बॉडी को रीसेट करने के लिए, आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए। और सिर्फ यहाँ तक ही जरूरी नहीं है, जब आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की नींद ले लेते हैं, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। अगर वो बॉडी आपकी हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है तो आपके बॉडी के जो मसल के पार्ट्स हैं उनको सिग्नल नहीं मिलेगा कि उनको ग्रो करना है और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। दो और चीजें हैं जो गलती करते हैं लोग, इसमें बहुत सारे मेरे जैसे लोगों का हाथ है। वो लोगों को शेड्यूल्स बता देते हैं या दिखा देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करें, आपके आर्म्स का साइज 2 हफ्ते में 2 इंच बढ़ जाएगा या 1 हफ्ते में 1.5 इंच बढ़ जाएगा। आप कुछ ऐसे वीडियोस देख भी लेते हैं और उसके बाद में आप वही एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं। फिर अगले हफ्ते फिर कुछ और वीडियो देखते हैं आप, और फिर आपका शेड्यूल फिर दोबारा बदल जाता है। फिर आप किसी और का वीडियो देख लेते हैं इन्फ्लुएंसर का, फिर आपका शेड्यूल बदल जाता है। आपका शेड्यूल के अंदर भी कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। आपका प्लान जो एक अच्छे कोच ने बनाया है, जो आपके एक अच्छे मेंटर ने बनाया है, उसको आप फॉलो करें और एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स फॉलो करें। नहीं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड उसी में लेके आए, लेकिन उसको फॉलो करें, का ध्यान दें। आप हर हफ्ते अगर इम्पेशेंट होके अपना वर्कआउट, अपना रूटीन, अपना शेड्यूल चेंज करते रहेंगे तो बिलीव मी, आप वो कहावत पे पूरे उतर रहे हैं कि आपने 2 कदम आगे लिए और 2 कदम पीछे। कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं खड़े हैं आप। सिर्फ आपकी मेहनत है वो खराब हो रही है, आपका टाइम खराब हो रहा है और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जो फिर एक फैक्टर है कि आपके मसल ग्रोथ नहीं हो रही। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बोला, पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई भी चीज है उसको बनने में टाइम लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आके मुझसे बोलते हैं कि मसल्स बनानी है, अच्छी फिजिक, अच्छी बॉडी बनानी है, कितने दिन में बन जाएगी? और उसका जवाब मेरे पास 2 होते हैं। या तो मैं उनको झूठ बोल दूं, बेवकूफ बना दूं कि हाँ 1 महीने में बन जाएगी, या फिर मैं उनको बोलूं कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप ध्यान करोगे, जितना आप डेडिकेशन दिखाओगे, उतनी जल्दी और उतनी धीरे बनेगी। एक कहावत है कि जितना मीठा डालोगे उतना ही खाना मीठा होगा। तो जितनी कंसिस्टेंसी, जितनी स्ट्रेंथ, जितना न्यूट्रिशन, जितनी डेडिकेशन आप अपने वर्कआउट्स में डालोगे, उसके हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। और साथ में आपके जीन्स, आपके रेस्ट, आपका मेटाबॉलिज्म रेट, इन सब का भी रोल है। और एक अच्छा कोच जो है वो इन सब चीजों पे ध्यान देता है, इन सब चीजों को स्टडी करता है। मैं भी अपने जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको एक दिन में कुछ चीज बना के नहीं देता हूँ, मैं उनको स्टडी करता हूँ, उनको एसेस करता हूँ। एक असेसमेंट सेशन होता है आधे घंटे, पौने घंटे का। उसके बाद में जब वर्कआउट वगैरह शुरू होते हैं तो हफ्ते 10 दिन में जाके हम एक कहीं पहुंचते हैं जहां पर एक डेडिकेटेड कस्टमाइज चीजें बनती हैं, लाइफस्टाइल की, रूटीन की, वर्कआउट की, न्यूट्रिशन की। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये बहुत जरूरी है। और आपके पास ऐसा कोई कोच नहीं है, ऐसा कोई मेंटर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपको ऐसे कोच की जरूरत है ताकि आपके रिजल्ट्स आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आ सके, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेरीज हैं आज के वीडियो से रिलेटेड, अबे जल्दी बोल। तो मुझे जरूर लिखें, मैं जरूर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर फिर भी कुछ और पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तो बता ही दूंगा।